मुसलमानों को तालीम देने वाले सारे हिंदुस्तान में कोई अगर पार्टी है मुसलमानों को तालीम देके आगे बढ़ाने वाली, वो टीआरएस पार्टी है। यहाँ पर 65 साल दूसरों ने हुकूमत की, 10 रेजिडेंशियल स्कूल थे। केसीआर साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए, जिसमें 1,40,000 लड़के और लड़कियां पढ़ते थे। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। उसी तरह हमारी बहनों की शादी के लिए 1 लाख रुपए देने वाले जो लीडर है वो केसीआर साहब है। आज दुनिया सब लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं क्या होगा कि टीआरएस पार्टी जाने के बाद, केसीआर साहब जाने के बाद हर तरीके से, मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे लोग कह रहे हैं कि जो फैसिलिटीज केसीआर साहब देते थे, जो मुसलमानों को इज्जत देते थे, उनके तकारीब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और रमजान में जो एहतमाम करते थे, कई मस्जिदों में इफ्तार का एहतमाम करवाते थे और उन लोगों को डिनर का भी एहतमाम करवाते थे। इसलिए हम लोग आज सब लोग टीआरएस पार्टी को याद कर रहे हैं और आज दुआ भी कर रहे हैं अल्लाह ताला से टीआरएस पार्टी को इख्तियार में लाए और हमारे महान और महात्मा लीडर के साथ साथ हमारे जो वर्किंग प्रेसिडेंट है के.टी. रामाराव साहब भी बहुत डायनामिक तरीके से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। रमजान का एहतमाम जिस तरह आप देखते हैं तेलंगाना भवन में, और सबसे पहले तेलंगाना स्टेट में के.टी. रामाराव के जमाने में केसीआर साहब ने इफ्तार पार्टी शुरू की थी। इफ्तार का एक तरीका होता है, करना तहसीब का होता है, हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर इफ्तार पार्टी का एहतमाम करते हैं और सब मिलकर रोजा खोलते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं। और ये रमजान की पहली बार है, उसकी मैं दिल की गरम से मुबारकबाद देता हूँ और मैं खासतौर से 2 मिनट हमारे अब्दुल अजीज वर्किंग प्रेसिडेंट के.टी. रामाराव साहब से गुजारिश करता हूँ, 2 मिनट आपको देता हूँ। बड़े भाई और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, हमारे फॉर्मर एमएलसी और चेयरमैन साहब और बोर्ड के शरीफ भाई, हमारे बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के सदर मुजीबुद्दीन साहब, आज यहाँ पे इस प्रोग्राम को इतनी शानदार तरीके से इंतजाम पूरा देखने वाले हमारे भाई मसुल्ला खान, साथ ही साथ हमारे लीडर हमारे बदर साहब, हमारे चंदा जी, मुकीम चंदा साहब, हमारे शरीफ भाई और साथ ही साथ मुनीरुद्दीन साहब और खान साहब, हमारे शेख अब्दुल्ला सोहेल साहब, अकबर साहब और इब्राहिम साहब, बासित भाई, आमिर भाई और जिनका भी मैं नाम नहीं लिया माफ़ी चाहता हूँ एडवांस में, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जुड़े हुए काफ़ी सारे और भाई हैं, हमारे वाहिद भाई हैं और हर किसी का यूसुफ भाई, हर किसी का और हर भाई और हर हमारे जो भी आज इफ्तार में आए, जो भी आज रोजा रख रहे हैं, आप सबका मैं पहली बात तो, और हमारे फॉर्मर मिनिस्टर, माफी चाहता हूँ, फॉर्मर मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब, मैं भूल के माफी चाहता हूँ। आप सभी को मैं पहली बात रमजान मुबारकबाद देना चाहता हूँ और दूसरी बात, जैसा हमारे बड़े भाई महमूद भाई ने कहा, आज तेलंगाना रियासत में चाहे आप कोई भी तबके के हो, कोई भी जमात के हो, कोई भी हो, आज हर कोई 15-16 महीने कांग्रेस की हुकूमत देखने के बाद उनके दिल में एक ही तमन्ना है कि कब केसीआर साहब वापस आएंगे और कितना जल्दी वापस आएंगे और फिर एक बार उनको खिदमत देने का मौका कैसे दिया जाए, क्योंकि जो काम केसीआर साहब की हुकूमत ने किया, इंसान को इंसान की तरह देखते हुए, मजहब के नाम पे सियासत नहीं करते हुए, अगर गरीब मुसलमान को शादी मुबारक किया गया तो गरीब हिंदू और क्रिश्चियन बच्ची को कल्याण लक्ष्मी दिया गया, अगर गरीब मुसलमान भाई और बहन को रमजान के वक्त तोहफा दिया गया तो गरीब हिंदू को बदफरमा के वक्त तोहफा दिया गया, गरीब क्रिश्चियन को क्रिसमस गिफ्ट दिया गया। वैसे ही हर किसी का रीत और रिवाज का इज्जत करते हुए, इज्जत रखते हुए एक गंगा जमुना तहजीब जिसके लिए हमारी तेलंगाना और हैदराबाद मशहूर है, उसको बरकरार रखते हुए केसीआर साहब ने बहुत काम किया। जैसा अभी हमारे महमूद भाई ने कहा, 204 स्कूल जो कायम किए गए हमारे टिप्स के जरिए, आज जिनमें जबरदस्त तालीम दिया जाता है बच्चों को, 1,40,000 बच्चों को, उनमें एक काबिलियत और दुनिया से लड़ने की हिम्मत, दुनिया में एक अमेरिका जाओ या यूके जाओ, कहीं भी जाओ पूरी दुनिया में, जहां भी आप हो, आपको तालीम से जो काबिलियत, तालीम से जो हिम्मत मिलती है,
पूरी तरह से जो हिम्मत अफजाई किया जाता है उसको भी केसीआर साहब ने ध्यान में रखते हुए 1,40,000 से ज्यादा बच्चों को, लड़कियां और लड़के दोनों को भी हुकूमत के जरिए जबरदस्त इंतजाम किए। आज ना रमजान तोहफा है, रमजान में गरीब मुसलमान को तोहफा मिलता है, ना एक मुसलमान मिनिस्टर है, एक रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट में। ये पहली बार है हिंदुस्तान में आजादी के बाद जहां कहीं भी कांग्रेस की हुकूमत थी, इससे पहले हमेशा मिनिस्टर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, और आज पहली बार 75 साल बाद हिंदुस्तान में कांग्रेस गवर्नमेंट ऐसी है जहां पे एक भी मुसलमान आज मिनिस्टर नहीं बन पा रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज दिल्ली में जो लीडरशिप है कांग्रेस पार्टी की, वो कुछ ना कुछ करेगी। मैं सुन रहा हूं कि 4-5 दिन में फिर एक बार कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है। अभी आसिफी में भी बात चल रही है। रमजान के बाद शायद ये काम भी करेगी हुकूमत। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो वादा किया गया माइनॉरिटी डिक्लेरेशन 4-5 हजार करोड़ की बजट की, और बाकी जितने भी वादे किए गए 100 तोला सोना देने की, और बाकी जितने भी वादे किए गए माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के वास्ते भी काफी सारे वादे किए गए थे। इस सबका पूरी तरह से अमलावरी होगा, और जब तक अमल नहीं करेंगे कांग्रेस की हुकूमत, हम पीछे पड़ेंगे। काउंसिल में, असेंबली में, बाहर भी, आवाम के सामने भी हमारी जिद्दोजहद आपके लिए जारी रहेगी। उम्मीद करता हूं कि माह रमजान महीने के बाद फिर एक बार केसीआर साहब से हम सब लोग कंसल्ट करके एक जबरदस्त प्रोटेस्ट भी प्लान करेंगे आपके लिए। और उम्मीद है कि कांग्रेस की हुकूमत जो वादा करी निभाने की कोशिश करेगी। अगर नहीं करेगी तो हम पूरी तरह से आपके साथ देके जिद्दोजहद करेंगे। आप सबका शुक्रिया। बोले आप सबका थैंक यू। والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات। या अल्लाह हमसे गुनाहों को माफ फरमाइए। या अल्लाह हमसे कोई कौमी बना दीजिए। या अल्लाह हमें सफ़ों में इत्तेहाद अता फरमाइए। या अल्लाह जो बीमार है या अल्लाह हमें शिफा कामिला व अजर अता फरमाइए। जहाँ जहाँ परेशान लोग या अल्लाह उनकी मदद फरमाइए। या अल्लाह खुसूसन अल्लाह तेलंगाना का बहुत बुरा हाल है। या अल्लाह तेलंगाना में अमन कायम अता फरमाइए। या अल्लाह तेलंगाना में अमन कायम अता फरमाइए। या अल्लाह तेलंगाना में बढ़ती हुई या अल्लाह नाखुशगवार वाक़यात का खातिमा अता फरमाइए। या अल्लाह चीफ मिनिस्टर का खातिमा अता फरमाइए। या अल्लाह जब से ये बैठा है या अल्लाह जुल्म सितम बढ़ चुके हैं, या अल्लाह इसका खातिमा अता फरमाइए। या अल्लाह फिर से अमन वाली हुकूमत लाइए। या अल्लाह फिर से अमन कायम अता फरमाइए। या अल्लाह फिर से हमारी इस रियासत में तरक्की अता फरमाइए। या अल्लाह फिर से हमारी रियासत में साबिका चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब को या अल्लाह सीएम बना दीजिए। या अल्लाह इस मुल्क की या अल्लाह इस रियासत की तरक्की अता फरमाइए। या अल्लाह इस रियासत में अमन बहाल फरमाइए। या अल्लाह तरक्की अता फरमाइए। या अल्लाह यहाँ पर अमन बहाली अता फरमाइए। या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह हमारी पार्टी के सुप्रीमो की सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाइए। या अल्लाह जिस्म में ताकत अता फरमाइए। या अल्लाह हमारे कारगुजार सदर को भी अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाइए। या अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाइए। या अल्लाह जितने भी यहाँ हाजिर हैं या अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाइए। या अल्लाह सबको हलाल रोज़ी अता फरमाइए। या अल्लाह सबको हलाल रोज़ी अता फरमाइए। या अल्लाह सबके रोज़ों को कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह जो इफ्तार का इंतजाम तेलंगाना भवन में हमारी पार्टी के कारगुजार सदर ने किया है, या अल्लाह उनमें उनके माल में उनके काम में तरक्की अता फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका सर इधर थोड़ा सा सलाम अलल मुरसलीन। वाह वाह
कोई आप अरे बाबा अनुकूल लगलो भाई खेलना जाओ क्या चलो 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 क्या क्या करके तुम उठा रहे ऐसे रहते